सर कैसे नजर आ रहे हैं आज बाजार के बड़े डेटा? तो कुछ बड़े डेटा आपके सामने। सबसे पहले तो ये कि लगातार 4 दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होते दिख रहे हैं। तो एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है 4 दिनों से लगातार। बुधवार गुरुवार शुक्रवार छुट्टी थी और सोम मंगल फिर 4 दिनों से आप हरे निशान में बंद हो रहे हैं। लेकिन कल जो निफ्टी की रेंज थी वो परसों की रेंज के अंदर अंदर ही रही। फ़र्क इतना था कि परसों उसी रेंज में ट्रेड करके निफ्टी दिन के लो के आसपास बंद हुआ था, कल परसों की ही रेंज को ट्रेड करके दिन के हाई के आसपास बंद होता दिखा। तो क्लोजिंग में फ़र्क ज़रूर था, लेकिन निफ्टी ने कल की रेंज को ऊपर की तरफ भी नहीं तोड़ा और नीचे की तरफ भी, यानी कि पिछले दिन की रेंज में ही कारोबार कर लिया। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि थोड़े डायरेक्शन की तलाश है, दिशा की तलाश है। ठीक है, अब आइए 2 दिनों से निफ्टी 25,015, 25,000, 25 के आसपास जाकर रुक रहा है। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो 25,015 के आसपास है, इसलिए वहाँ पर रुक रहा है। और दूसरा ये कि जो हमने 25,669 से 24,335-37 के आसपास का जो 1,300 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन देखा था, उसका 50% करेक्शन भी यहीं पर आकर रुकता है। तो एक जितना गिरे थे उसका 50% वापस रिकवर हो गया। तो ये दोनों ही वजह से 25,025 आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर आपको नज़र रखनी। नंबर 2, लगातार 6 दिनों से निफ्टी हायर लो बना रहा है। कल भी बनाया है। परसों का लो 24,850 था, कल का 875 के आसपास हायर लो बन रहा है, यानी कि निचले स्तर पे खरीदारी आ रही है। पिछले दिन का लो नहीं तोड़ रहे हैं। और अगर आज भी 24,875 निफ्टी नहीं तोड़ता है तो ये अपने आप में एक छोटा ही सही लेकिन अचीवमेंट तो माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये एक अच्छा संकेत है अभी तक का। बैंक निफ्टी पर बात है। बैंक निफ्टी 6 दिनों से हायर लो बना रहा है। कल भी माफ़ कीजिएगा, निफ्टी का तो 6 दिनों का हो गया। हाँ, बैंक निफ्टी ने कल लोअर लो लोअर हाई बनाया। तो कल बैंक निफ्टी ने पहली बार कमजोरी का संकेत फिर से दिया। परसों के हाई को पार नहीं किया, जो कि आपका 56,150 का था। कल हम 56,000 भी पार नहीं कर पाए। परसों का लो 55,650 का था, कल 55,600 का लो बना। तो बैंक निफ्टी ने तकनीकी तौर पर थोड़ी सी कमजोरी का संकेत दिया। वो तो भला हो कि बंद होते होते थोड़ी सी रिकवरी आ गई, आप 130 पॉइंट ऊपर बंद हुए, लेकिन मज़ा नहीं था। 6 दिनों तक लगातार हायर हाई बना रहा था बैंक निफ्टी। कल उस पर ब्रेक लगा है, नया हायर हाई नहीं बना है बैंक निफ्टी का। हालांकि निफ्टी का भी नहीं बना, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के हायर हाइस पर कल ब्रेक लगा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर कमाल का एक्शन दिख रहा है। 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर बंद हुए हैं। और पूजा में बता दूं आपको कि इस महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग कल मिली है मिड कैप स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। अब आइए निफ्टी ऑटो इंडेक्स 10 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लगातार एक्शन बढ़िया होता दिख रहा है। एक स्टॉक जो काफ़ी ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए, कुछ हद तक निफ्टी के लिए भी, और वह है HDFC बैंक। कल ऐसा लगा था कि 2000 के ऊपर बंद होकर एक ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन एक ही दिन में वो ब्रेकआउट फेल होकर कल वापस से वही 1965-70 से लेकर 2000 की जो रेंज में फंसा हुआ है उस रेंज में आकर बंद हो गया। तो ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखा है HDFC बैंक का। अब वापस देखना होगा नया ब्रेकआउट मिलता है नहीं मिलता। तो ये मार्केट के बड़े डेटा हैं। लेकिन अब एक स्टॉक के बड़े डेटा देना चाहता हूँ जो मैं उसे मार्केट के ही बड़े डेटा में मानता हूँ। उसकी वजह है कि उस स्टॉक का चलना गिरना बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है रिलायंस। कल सुबह हमने रिलायंस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड कॉल दिया था कि 6 दिनों से रेंज में फंसा हुआ रिलायंस एक कमाल करने की तैयारी में है। हो सकता है कि यही बाजार को बचाए। कल एक्चुअली रिलायंस ने बाजार को बचाया। और आप देखिए कल जिस तरह से 2.25% की तेजी बनी है वो कमाल की है। अब देखिए रिलायंस के बड़े डेटा में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो जानने समझिए। कल रिलायंस ने बड़ा ब्रेकआउट दिया 1400 के ऊपर और डे हाई पर जाकर बंद हुआ 1421 के आसपास। कल का हाई 1421 के आसपास का 1420-21 पे बंद हुआ। मतलब डे हाई और क्लोजिंग दोनों एक साथ हो। मैं कई बार कहता हूँ मजबूत क्या है, मजबूत यह है कि जब आप हायर हाई हायर लो बनाए, करेक्ट, जब आप पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हो और आप दिन के हाई पे भी बंद हो, पिछले दिन का हाई भी पार करें और डे हाई पर। तो कल रिलायंस ने तीनों कंडीशन पूरी की है, मजबूती की तीनों कंडीशन, और ये कल बड़ा ब्रेकआउट दिया है, डे हाई पर बंद हुआ। अब डे हाई पर तो बंद हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है पूजा जी, लेकिन बड़ी बात है। अब मैं जो डेटा बता रहा हूँ वो बहुत काम का है। पिछली बार ऐसा कब हुआ था, और पिछली बार की डेट आपको बताता हूँ। वो हुआ था 7 अप्रैल को। अब आप सोचेंगे 7 अप्रैल तो हर साल आती है, अभी 7 अप्रैल की क्या इंपॉर्टेंस। 7 अप्रैल को रिलायंस बंद हुआ था 1171 के लेवल पे, और ये वो क्लोजिंग थी 1171 के लेवल पे बंद हुआ था। 1400 नहीं, 1171 के लेवल पे 7 अप्रैल को बंद हुआ था। और ये लेवल उस दिन का डे हाई का भी था।
7 अप्रैल को डे हाई पर बंद हुआ और आज जाके फिर वापस डे हाई पर बंद हुआ। हो गया होगा, कौन सी बड़ी चीज़? बड़ी चीज़ है। 7 अप्रैल को ही निफ्टी ने इस साल का बॉटम बनाया है, ठीक है। 21,743 का बॉटम जो बना था वो 7 अप्रैल को, और निफ्टी का बॉटम बनाकर उसको ऊपर ले जाने का काम वहाँ से रिलायंस ने किया था। कैसे? अप्रैल से लेकर जुलाई तक 3 महीनों के भीतर रिलायंस 32% बढ़ा, 32%, और 1171 से 1541। इफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अगर इससे कोई संकेत मिलता है तो क्या, नो डाउट, हाँ, इस बार का निफ्टी का बॉटम तो अगर है तो वो 24,337 का है, वहाँ से हम यहाँ हैं। लेकिन रिलायंस अगर बॉटम बनाने की कोशिश करता है और डे हाई पर पिछली बार और अब का ये देखें, तो फिर इसका मतलब ये कि रिलायंस लीडरशिप ले सकता है, सपोर्ट दे सकता है। लीडरशिप दे, तेजी हो जाएगी, सपोर्ट ले, नहीं गिरेंगे, ठीक है। और रेंज को ना तोड़े तो हमारा जो 24,300 24,400 के रेंज का बॉटम है वो नहीं टूटेगा। सो कम से कम एक, देखो मार्केट में आपके निफ्टी सेंसेक्स को कम टेंशन थोड़ी है, इनके लिए भी 50 टेंशन है। कभी कोई आईटी गिर जाए, कभी ऑटो ना चले, कभी एफएमसीजी का कुछ हो जाए, कभी रिलायंस, कभी एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक मिलके बैंक निफ्टी की ऐसी तैसी कर दे, तो कम से कम एक बड़ी समस्या, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला रिलायंस, वो तो आपका सॉर्टेड है कि कम से कम रिलायंस की वजह से अब नहीं गिरना पड़ेगा, जितना गिरना था गिर चुके। तो कल का सेशन जो था वो रिलायंस का इस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट ना मिले, और अगर ये टिक जाए तो मेरे ख्याल से अगर 1370 1400 की रेंज में रिलायंस जो बार बार मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं, 1365-70 से 1390 1400 की रेंज में, वो बना रह जाए तो मेरे ख्याल से मार्केट का काम हो जाएगा। तो आज के एआई डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रिलायंस का था। बिल्कुल, तो रिलायंस और निफ्टी के बीच का बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनालिसिस हमने आपके सामने रखा। चलिए अगला सवाल